सबके सबके सरदार की बात। और ऐसे नहीं, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा था कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह। बेशक ऐसा नहीं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर। बेशक जिक्र सुने, चलो जी बरेली फला बुजुर्ग, चलो फला जगह, चलो फला जगह। एक आलिम दीन ने उस जमाने में जब सरकार गौसे आजम का जिक्र सुना, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, चलो जी बगदाद। मोटरसाइकिल थी क्या? साइकिल का वजूद नहीं था, मोटरसाइकिल की तो बात तब है। बैलगाड़ी का सफर है, ऊंट का सफर है, घोड़ों का सफर है, चल रहे 100 किलोमीटर आसान नहीं था। रेगिस्तान की वादियां सुने, 100 किलोमीटर का सफर करके आलिम दीन बगदाद की वादियों में आए। जैसी बगदाद में एंट्री, किसी से पूछा हजरत कहाँ है, अब्दुल कादिर जीलानी कहाँ रहते हैं? बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद का रुख करते हैं। ए बेटे शाहबाज, बेचैनी हो रही क्या? नहीं, इधर देखो जरा, इधर देखो, बहुत छोटा सा मजमा है, प्यार का मजमा है। खिताबत का एक अपना हुनर ये होता है कि मजमे को भांप लेना। हम लाख के मजमे में देख लेते हैं गड़बड़ कर कौन रहा है। समझो जरा इधर देखें। और मैं तो कभी अल्लाह की कसम, मैं कभी बोझ ही नहीं बनता हूँ, कभी नहीं, जब तक आपका मन चाहे। और तकरीर ही वो है कि फिर बोझ बना तो फिर तकरीर की तो कमाल ही क्या है। जरा जरा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी के साथ बताएं, बेचैनी बेचैनी तो नहीं हो रही है? अरे सब बहुत अच्छे हैं, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबकी झोलियां भर दे। पहला मंजर है, बिल्कुल अजीब कैफियत है इस प्रोग्राम की, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ताजा ताजा फैज बरस रहा है। हाँ, ताजा, ये बुजुर्गों की निगाहों से पूछो, ताजा फैज बरस रहा है। हम रोज ना 10,000, 20,000, 50,000 के मजमू में रोज बोलते हैं, महफिलों की रंगत को भांपते हैं, उन्हें जांचते हैं, मगर ये जो फैज वाली महफिलें होती हैं ये कभी कभी मिलती हैं। ये मोहब्बतों वाली जो महफिलें होती हैं, इनकी रंगत अलग होती है, इनकी कैफियत अलग होती है। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए पहुंचे बगदाद में। पूछा कहाँ है? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में। इधर देखें आप, पहुंचे बगदाद की जामा मस्जिद में। सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू फरमा रहे हैं। भाईजान इमदाद भाई सूफी हैं, अब देखें वुजू खाने पे बैठे हैं और सरकार गौसे आजम हाथ धो रहे हैं। आगे की तरफ मुंह है, आलिम साहब पीछे की तरफ। ये जुमला देखें आप, पॉइंट को नोट करें। आलिम साहब पीछे हैं, सरकार गौसे आजम आगे की तरफ वुजू करें, मुंह भी आगे, आलिम साहब पीछे हैं। जैसे देखा कि हजरत हाथ धो रहे हैं, वुजू की तरह ठहर गए, ना सलाम किया ना कलाम, ठहर गए, ठहरे। एक जुमला और नहीं सुना, ऐसे देख रहे हैं। वाह वाह अल्लाह वाह। ये तो सुना है ना? जी जी, ये तो सुना है ना? सुन्नी सब जानते, बताने की जरूरत नहीं। वाह क्या कह रहे हैं। ये वो राई का था या दाना था या क्या था, जान भाई इतना कर दो, जानते हैं ना? सब जानते हैं, सब जानते हैं बेशक। जो है, अच्छा ये बताओ, जब सबको देख रहे हैं, आलिम साहब को, वाह बेशक, जो पीछे खड़े उन्हें पक्का है ना? सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। बाबू बाबू बाबू, एक नारा नहीं, इधर देखें आप। सरकार गौसे आजम, बड़े पीर का जिक्र, सुभान अल्लाह, सुभान, बड़े अदब की महफिल बैठे। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान, और इम्तिहान लेने वाला मामूली नहीं है, वाह, और आने वाला भी बहुत बड़ा आलिम है। तवज्जो, मगर बताना क्या चाह रहा हूं, आलिम आलिम होता है, आलिम की निगाह देखें आप। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद स्टेज वाले रुकें, आप बताएं वुजू में क्या होता है हाथ धोने के बाद? वुजू तो सबको ही है ना, क्या करते हैं? पक्का, मगर कुल्ला नहीं। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी, जबकि सुन्नत कुल्ला करना, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बेतरतीब हो गया ना? करना क्या था? सब बोले जरा, करना क्या था? पहले कुल्ला, सुन्नत यही है, मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला बाद में, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। आलिम साहब देख रहे हैं, कहने लगे ये अल्लाह का वली, ये तकवा, ये परहेज नहीं। चलो वापस चलो, वाह वापस, बोले नहीं,
आलिम की निगाह, जो सुन्नत को छोड़े वली हो ही नहीं सकता। वापस इफाकत भाई वापस। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। आलिम साहब सोच रहे थे देखा नहीं, बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होके फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो बतलाना, कहाँ हो रहा है जाना। फरीद नगर वालों अब तो बोल जाना। अल्लाह खुश रखे। सुने, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो। कैसे आए थे? हुजूर मुलाकात के लिए आया था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामतें, बड़ी परहेजगारी, ऐसा वैसा ये वो। बोले फिर? बोले हजरत इधर तो वुजू भी नहीं। तवज्जो, बोले इधर तो वुजू भी नहीं। सरकार गौसे आजम ने प्यार में फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो कि वुजू कैसे होता है। बोले हजरत पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे जितनी किताबें हैं मसाइल की सारी किताबों में यही तरीका है। मेरे बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बात समझ में नहीं आई? अच्छा ये बताओ, ये वाकया छोड़ दूं कि पूरा कर दूं? पूरा कर। अच्छा लग रहा है? अगले जलसे में कर देंगे कभी। अच्छा लग रहा है ना? जरा मुस्कुरा के थोड़ा सा रिस्पॉन्स, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। यूं कह दो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सुने, सारी किताबें सामने। अच्छा 100 किलोमीटर में टाइम तो लगता, एक निगाह है वलायत। वो जात फरीद नगर में आराम फरमा, यूं बैठ के यूं दिखा दिया था, यूं बैठ के यूं दिखा दिया था। सब ये पुरानी बातें आप जानते हैं। सुने, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जरा दिखाओ कौन सी किताब में लिखा है, जरा दिखाओ। आलिम साहब ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला। जैसे ही वजू के तरीके में पहुंचे तो किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। मौलाना झुंझला के दूसरी किताब, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। पहले कुल्ला, तवज्जो नहीं, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तीसरी किताब उसमें भी यही, चौथी किताब उसमें भी यही। सारी किताबों में टटोला, सारी किताबों में पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। किताब मौलाना की बात बड़े पीर की लिखी। बेशक बेशक बेशक। बताने लगा हूं, सुने मकाम गौस क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है। सुने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मगर आलिम आलिम होता है। कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक। समझ में आ रही भाई? बड़े प्यार के जुमले। तवज्जो, किताबों में गलत लिखा, किताबों में सुने बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक जमीन में दबे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। आपने उल्टा किया है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? गले पे आ गई। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दे मौलाना गड़म। अच्छा
अच्छा बताओ, मौलाना को दबा दे कि निकाल दे? निकाल दे, जरा मुस्कुरा के दम बोल घुट दे। जाएगा, निकाल अच्छा दो। इधर तो उलमा से भाईजान सब प्यार करते हैं, इसलिए ना सब मोहब्बतें करते हैं। अच्छा बात तो ये सोचता मौलवी 12 साल भी मेहनत कर मर जाए। हाँ, 12 साल अगर कहीं खिदमत करके चला जाए मर जाए, ऐसा है। ये उलमा की बड़ी बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनत है इन उलमा की। दीन इन्हीं आलिमों ने पहुंचाया है। ये मेरे नबी के इल्म के वारिस हैं, बेशक बेशक। इल्म के वारिस हैं। इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इन उलमा से प्यार करो। जुमला नोट करें, कहां तक दबे मौलाना? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तो ये साहब देखें, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत अभी तो यहां तक है, चाहे जान चली जाए बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में। अब बड़ा जुमला सुने वसीम भाई, गौर करें सब लोग। गौसे आजम ने फरमाया, बहुत बड़ा जुमला देने लगा, बहुत बड़ा जुमला देने लगा, बहुत बड़ा जुमला देने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। हाय हाय, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। समझ रहे, इतने दबे हैं ना। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान देखें मकामे वलायत, देखें गौसे आजम की शान। नजरें उठाओ। जैसे ही आलिम साहब ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोल दें, बोल दें, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब देखो। मौलाना जब नजरें उठाई, लोहे महफूज नजर आने लगा। क्या देखा कि लोहे महफूज पे भी वही लिखा हुआ है जो बड़े पीर का तरीका है। तवज्जो, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। अब एक आलिम का इल्म देखें। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे पॉइंट, आलिम साहब कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक। कैसे किनारा किया, आलिम का इल्म देखिए। वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। वुजू में पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। खिल जाएंगे, चेहरे खिल जाएंगे। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। हकीकत तो यही है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, उर्से लियाकती, नारे तकबीर। बात समझ में आई है? जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मरे तपाए गौस है बाला तेरा। तुम्हें कसम अगर एक एक जबान न खुले बोले वाह क्या मरे
तबाए से बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदमा तेरा और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं को ता तेरा वाह क्या मर तबाए वो बाला तेरा अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तुम्हारे जैसा अकीदा हजरत शिजरा भी सुना दो। अच्छा चलिए पढ़ देता हूँ। तुम्हारे जैसा अकीदा पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। अल्लाह का बड़ा इनाम है कि हम सीना ठोक के कहते हैं हम जमात हैं। वाह वाह, ये भी जहन में बिठा लो, फिरका नहीं है हम जमात हैं और तुम वो जमात हो, तुम किसी के गुस्ताख नहीं हो। अल्लाह का बड़ा एहसान है। नौजवानों अपने अकीदे की हिफाजत रखो, अपने अकीदे को बचाओ और जहां तक हो सके दीन की खिदमत करो, अच्छे काम करो। कलम हाथों में ले लो। दौर बदला है, हालात बदले हैं, वक्त बदला है। जिसके हाथ में कलम होगा उसकी पावर होगी, जिसके हाथ में कलम की ताकत होगी उसकी पावर होगी। आज भी बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही है और वो जिले के IAS अधिकारी हैं, जिले के DM हैं। हम देखना ये चाहते हैं तुम्हारे बच्चे DM भी हो, तुम्हारे बच्चे SP भी हो, तुम्हारे बच्चे इंजीनियर भी हो, उसी सफ में खड़े होकर तुम्हारा बच्चा आलिम भी हो, तुम्हारा बच्चा फाजिल भी हो, तुम्हारा बच्चा कारी भी हो, तुम्हारा बच्चा मुफ्ती भी हो और तुम्हारा बच्चा पायलट भी हो। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो दास्तान याद है जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में एंट्री की। पायलट हाथ में बैग थामे मेरे आगे जा रहे थे, चेहरे पे नजर पड़ी, देख के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा बड़े प्यार में, नाम जब देखा तो नाम था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया यार, फ्लाइट से सफर तो बहुत किए हैं मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं उसे ले जाने वाला, उसे चलाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। हम अपनी नस्लों को ये देखना चाहते हैं हमारे बच्चे आलिम हो, फाजिल हो, कारी हो, मुफ्ती हो और उसी सफ में हमारे बच्चे IAS अधिकारी हो, IPS हो, इंजीनियर हो, कमिश्नर हो, पायलट हो, MBBS हो। दुआ करें कि अल्लाह हमारी नस्लों को आबाद रखे। आधी रोटी खाना है मगर बच्चों को पढ़ाना है। मजदूरी कर लो, मेहनत कर लो, एक वक्त भूखा रहने पड़ा, भूखा रह जाओ मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। आने वाला जो कल होगा, आने वाली जो ताकत होगी वो कलम की पावर होगी। मुसलमानों, हमने इतनी सी उम्र में मुल्क को देखा है, मुल्क का कोई कोना नहीं बचा है। दूसरे मुल्कों को हमने देखा है, दुनिया की सैर हमने की है मगर जब जब इज्जत देखी है तो कलम वालों की देखी है, जब जब पावर देखी है तो इल्म वालों की देखी है। मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा मेहनत करो। ये किताबें बोलती नहीं है मगर ये किताबें खामोश तो रहती हैं, मगर इन किताबों में जो मेहनत करता है ये किताबें उन्हें बोलना सिखा देती है, उन्हें शऊर पैदा कर देती है। इसलिए मैं अपनी नई नस्ल से कहूंगा बर्बाद मत हो, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगियों को जाने के बाद मजदूरी में अपनी जिंदगी को मत झोंको बल्कि अपनी नस्लों को पढ़ाओ। 17-17, 15-15 साल के बच्चों को हम देखते हैं मजदूरी पे लगा देते हैं, मेहनत पे लगा देते हैं। नहीं, इन बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जब ये तुम्हारे बच्चे कहीं IAS होंगे, कहीं IPS होंगे, कहीं इंजीनियर होगा, कहीं कमिश्नर होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा MBBS होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा सर्जन होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा पायलट होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा। जब हम अपने किसी मरीज को लेकर जाएंगे नजर हमारा आएगा, जब हमारा डॉक्टर बैठा होगा सीना चौड़ा होगा। यार डॉक्टर कोई और नहीं है, नबी का कलमे पढ़ने वाला है। फ्लाइट में सफर करोगे जब सीना चौड़ा होगा, ले जाने वाला कोई और नहीं है। मैंने मदीना एयरपोर्ट से जब दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी तो पायलट ने कहा पढ़ो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है तब पढ़ रहा है, कोई और होता नहीं पढ़ता। सफर की दुआ करता हुआ नजर आ रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग की तैयारी हुई पायलट ने ऐलान किया हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीना चौड़ा हो गया। मैं चाहता हूं हमारे बच्चों के हाथ में कुरान भी हो, हमारे बच्चों के हाथ में साइंस भी हो। इसलिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह वक्त बदला है,
वक्त बदलेगा, एक वक्त वो आएगा दुनिया हमारे सामने झुकेगी। कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आने वाला कल भी हमारा रहेगा, मगर जरूरत यह है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। बस ये मेरा आखिरी पैगाम है, इसे सीने की तख्ती पे लिख लो। आओ सरकार का नसबनामा, आओ सरकार का शजरा, वो पाक शजरा, वो सरकार का पाक नसबनामा जिसे मुझे सदका मिला, अल्लाह का इनाम है। मैंने सरकार के रोजे पर मदीने मुनव्वरा में जब रात के 2 बजे ये सरकार का शजरा पढ़ा, वो नेमत जो मुझे मिली वो काबिल नहीं है, मैं आपके दरमियान उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। वो कैफियत अलग थी, वो मंजर अलग था, वो हालात अलग थे और अल्लाह का बड़ा इनाम है इस भारत में ये सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा पाक। ये उलमा जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे रहते हैं, उलमा रहते हैं, इस भारत में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ कहता हूँ, इस नसबनामे को पढ़ने वाला, इस नसबनामे को लाने वाला कोई और नहीं है, शकील अहमद रज़वी है। अल्लाह का एहसान है, लोग नकल तो करते हैं मगर जब नकल करते हैं तो फिर तसव्वुर में शकील अहमद रज़वी याद आ जाता है। पढ़ता हूँ, दुनिया का पहला इंसान, मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुरा दें थोड़ा सा, जरा बोल दें सुभान अल्लाह, है ना। हम 2 तकरीरों में, 3 तकरीरों में इतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी फरीदनगर में 1 तकरीर में मेहनत की है, जरा बोले सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, इस महफिल में कोई ऐसा बैठा जो अपने 5 दादाओं के नाम बता दे, नबी के नहीं, अपने 5 दादाओं के, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, है किसी को याद आता? नबी के नहीं, अपने 5 दादाओं नहीं। आओ बात करते हैं। अभी तो कुछ तो ऐसे भी हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें यही शऊर नहीं है, यही शऊर नहीं है कि नबी की माँ का नाम क्या था, नबी के बाबा का नाम क्या था। एक जुमला आया बीच में, बता दो रिफाकत भाई, सुने सुने सुने। एक आलिम दीन थे, सुन्नी सहीउल अकीदा, मदीने मुनव्वरा में 11 साल से रहते रिजवान भाई। मैंने कहा यार मुझे मकाम अबवा जाना है, सरकार की माँ की कब्र पे जाना। बोले हजरत नाम ना लीजिए, मतलब बात क्या है? बोले पेट्रोल लगा के आग लगा दी। अल्लाह। बोले माज़ अल्लाह, बोले जाते नहीं है उधर, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हालत है, ये वजह क्या है? कोई जवाब आप में से देगा? क्यों नहीं जाने देते? सैयदा फातिमा ज़हरा के मज़ार शरीफ को तोड़ के मिस्मार कर दिया, हजरत उस्मान गनी के मज़ार को तोड़ के ख़त्म कर दिया, सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा के मज़ार को तोड़ के ख़त्म कर दिया। वो उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, इस्लाम में कितना बड़ा योगदान है, सैयदा के मज़ार को तोड़ के ख़त्म कर दिया। मिंबर नूर पे बैठा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, वसीम भाई जब मैं जन्नतुल मुअल्ला पहुंचा, जब जाली के सामने जाके खड़ा हुआ, कब्र पाक अंदर थी, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें बंद है, 1.5 घंटा बैठा रहा। कब्र तोड़ दी है मगर खुशबू के हुल्ले उठ रहे हैं, कब्र तोड़ दी है खुशबू के हुल्ले उठ रहे हैं। कब्र तोड़ सकते हो, खुशबू को कैसे तोड़ोगे? आज भी खुशबू, सरकार के दोनों बेटों के कब्र को तोड़ दिया गया है। सरकार की वालदा की मजार को पेट्रोल डाल के आग लगाई क्यों, तोड़ा क्यों? इसका सुनियो मेरे नौजवान बच्चों, तुम्हें मालूम नहीं है, सुने इसके बारे में। इन लोगों का अकीदा ये है इमदाद भाई, ये कहते हैं कि नबी की वालदा और नबी के वालिद दोनों जहन्नमी है माअज़ल्लाह। हमने पूछा क्यों? बोले इसलिए जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया उस वक्त न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी, दोनों का इंतकाल कर गया। वो कहते हैं कि हालत कुफ्र में दुनिया से गई, हालते कुफ्र में दुनिया से गई। मैंने कहा तू कुफ्र की दलील देता है, हम सुन्नी हैं ईमान की दलील देते हैं। दे दूं दलील, दे दूं दलील। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, 40 दिन मछली के पेट में नबी आराम फरमाए। जरा बोलो बच्चों कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, इस मछली को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। वाह, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मछली है माँ नहीं है। जरा बोल दें यार, जरा बोल दें। मैंने कहा मछली है माँ नहीं है, मछली है माँ नहीं है, 40 दिन है 9 महीने नहीं है। सुन ले, मछली के पेट में नबी 40 दिन, अल्लाह को प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह सुभान अल्लाह। उठाओ इतिहास, उठाओ किताबें, पूरी दुनिया में हर समंदर, हर तालाब, हर दरिया में मछली है, कोई जन्नत में नहीं, मगर ये मछली जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, क्या कहना। जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो है, अपने कदमों से इस मछली को मुतबर्रक बना दिया, वाह वाह, बेशक, इज्जत वाली बना दिया। अल्लाह को मछली पे प्यार, वाह, अल्लाह को मछली पे प्यार क्यों? हाय, बोले हाय। नबी के कदम आए हैं। वाह, तवज्जो, क्या कहना। नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन। एक पॉइंट और, पहली बात तो ये कहते हैं कि नबी के अब्बू, नबी की अम्मी दुनिया से जब चली गई, जब ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, मैंने कहा खोपड़ी खराब है क्या? कुंतुन नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। वाह वाह, बेशक, ये मेरे आका ने फरमाया। मैं तो तब भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाह। पानी और मिट्टी के दरमियान दुनिया में नहीं आए। बेशक, बेशक, और सुने, हक, मेरे आका ने फरमाया दूसरी हदीस, कुंतुन नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। बेशक, बेशक, हक, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान। बेशक, सुभान। मैंने कहा तूने ये सोचा कैसे कि ऐलान नबुव्वत 40 साल और नबी जब बने? मैंने कहा बेहूदे, नबी तो अल्लाह ने तब बना दिए जब कुछ भी नहीं था। बेशक, बेशक, हक है। मेरे आका ने फरमाया मैं तो जब भी नबी था, जब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले मैं था। बेशक, बेशक, हक, हक, ये मीलाद का मौजू है, बात लंबी हो रही है, मगर पॉइंट 40 दिन वाह, मछली के पेट में नबी। कौन से नबी? जरा पिछले वाले बोले कौन से नबी? यूनुस अलैहि भैया बोल दें। हजरते यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। तवज्जो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत किसके सदक़े में मिली जी? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, किसके सदक़े में मिली है? ये रसूलों का इमाम है, नबियों का नबी है। पूरी दुनिया में जितने नबी अल्लाह ने भेजे, इसी महबूब के सदक़े उन्हें अल्लाह ने नबी बनाया। बेशक, हजरत बेशक, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, इमदाद भाई 40 दिन। तवज्जो, मछली पे ही प्यार आ गया अल्लाह को, मछली पे ही प्यार आ गया। मछली जन्नती। मैंने कहा नबी की कब्र पे, नबी की वालदा की कब्र पे आग लगाने वालों, जहन्नमी बताने वालों, सुन लो, नबी 40 दिन मछली के पेट में रहे। मछली जन्नती। मैंने कहा मां नहीं है, मछली है, जानवर है। अब ये बताओ कि मछली बड़ी के माँ बड़ी? तुमसे सवाल, कौन बड़ा? माँ बड़ी। माँ का मकाम तो माँ का है। मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं। कई महफिल में मैंने मिर्जा के मानने वालों को लाजवाब किया है, तौबा कराई खड़े होके। है ना वो पड़ोसी मुल्क का मिर्जा, बदअकीदा, हमारे मुल्क में गिलाजत फैलाने लगा है और बच्चों का जहन इधर उधर करता है। तकरीर भी सुनना है तो सही की सुनना है। तुम ये समझ रहे हो कि खाली चोर ऐसे ही आएगा? चोर यूट्यूब से भी आता है, सोशल मीडिया पे भी चोर आता। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, यूट्यूब से भी आएगा। समझ रहे हैं ना? बदअकीदा बनाने लगा, बदअकीदा। मैंने कहा तौबा कर। हाँ ऐसे ही बोले हजरत माँ का मकाम। जब मैंने बताया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये तारीख, घूम गया हजरत। मैंने कहा अभी तो माँ की बात अब्बा की ओर सुनो। वाह वाह वाह, क्या कहने। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में एक हदीस नकल करते हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की,
अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा, तवज्जो, जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई और दलील भाई? कोई नहीं। हजरत आदम से मेरे बाप तक और दलील। वाह क्या कहने। चलिए बाकी बात हो गई, बाप की सुनिए। हालांकि और भी दलील दे सकता हूं, मगर बाकी बात। अच्छा, सरकार तो दुनिया में नहीं आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे घर मेरा बेटा। सरकार के दादा कहते हैं मेरे घर मेरा बेटा अब्दुल्ला आया। क्या कहने। अच्छा तवज्जो, पॉइंट, बेटा आया, दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। क्या कहने। पॉइंट है साहब, क्या कहने। बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, एक खुदा के मानने वाला। मैं सर पकड़ के बैठ गया। बेटा नहीं, पोता नहीं आया, बेटा आया है और नाम रखा अब्दुल्ला। अगर हालत कुफ्र में थे तो फिर ये नाम क्यों रखा है? वाह क्या कहने। वाह वाह। हालत कुफ्र में थे उनके मिर्जा के नजदीक, अगर हालत कुफ्र में थे नाम क्यों रखा? सरकार के दादा ने इन्हें जवाब दिया, क़यामत तक के इन मुनाफिकों को जवाब दे के कहा मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, काउंटिंग करें, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपकी मोहब्बत ने 2.25 घंटे बुला दिया। हम करते नहीं इतनी देर तकरीर, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, मगर ये प्यार झलक रहा है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह। अयोध्या में आराम फरमाए। इसी 5 जनवरी को पहुंचा था उर्स में। सरकार हजरत शीश अलैहिस्सलाम का कभी वक्त मिले ना, मौका मिले तो वलियों के मजार पे भी जाया करो, कभी नबी के मजार पे भी जाना। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम। वाह वाह वाह। क्या कहने। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? कितने हो गए? पक्का पक्का काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, ये नूर आने लगा है, ये नूरे मोहम्मद, इमदाद भाई नूरे मोहम्मदी। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम। देखो भाईजान कैसे गिनने हैं, नाम गिनने, वो नोटों को रख रहे हैं, 1 2 3 4। बरकत वाले हाथ रख रहे हैं। ये भी हमसे बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते थे। सबकी दुआएं तो मिलके है ना, सबकी दुआओं ने इतना बुलंद कर दिया, इतना उठा दिया, पूरे मुल्क में लाइन लगी है। 3-3 साल से चक्कर लगा है। बोले हुजूर दे दीजिए। आज भी इकराम भाई के घर पे बैठे, बोले हजरत 3 साल हो गए हैं, रेगुलर 3 साल से लगे हैं वेटिंग में, रांची शहर के। बोले हजरत अब तो दे दीजिए तारीख। मैंने कहा चलिए सुबह फोन की थी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ये सब दुआओं का समरा है, सब दुआओं का समरा। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान राजशाही, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से लियाकती, नारे तकबीर। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के
बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, हाथ उठा के बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मुस्तफा जा